Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, it is class 11th entrepreneurship, and the topic today it is pricing policy. First, let us know what is price. Price, dear students, it is the money that customer must pay for a product. वो पैसा जो एक खरीदार को देना है, अदा करना है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस या किसी खिदमत के लिए, यानी वो पैसा जो एक खरीदार को कोई भी चीज़ लेने के लिए या कोई भी सर्विस लेने के लिए अदा करना पड़ता है, इसे प्राइस कहा जाता है. और वी कैन से price is an offer to sell for a certain amount of currency price. For a certain amount of currency. It is an offer to sell for a certain amount of currency. Offer करता है एक खास पैसा, मतलब एक खास अमाउंट को कोई भी सर्विस हासिल करने या कोई प्रोडक्ट हासिल करने के लिए. प्राइसेस जो हैं, इट इज दे आर नॉट ऑलवेज फिक्स्ड बिकॉज एंड दे आर ऑलवेज ऑन ट्रायल बिकॉज दे कैन बी चेंज्ड इफ द प्रोडक्ट और इफ द seller finds it proper, he can change it or he can withdraw the product from the market if it is found to be wrong. If it needs any amendment, any change, he can do it in two ways, whether he will withdraw the product from the market or he can change the price. So prices, they are not fixed, they are on trial basis, they can be changed. But here our topic is pricing. It is something different from price. Pricing is the art of translating into quantitative terms. एक ऐसा तरीका जो कि हम quantitative terms में ट्रांसलेट करते हैं, चेंज करते हैं. द वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की कीमत, टू कस्टमर्स, किसको, कस्टमर को, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी खास वक्त. यानी एक ऐसा तरीका जिसमें हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में, रकम में, डाटा में ट्रांसलेट करते हैं किसी वैल्यू को, किसी प्रोडक्ट के वैल्यू को या किसी सर्विस के वैल्यू को, एक कस्टमर को एक खास वक्त पर. किसी ने ये भी कहा है, द की टू प्राइसिंग इज टू बिल्ड वैल्यू इनटू द प्रोडक्ट. प्राइसिंग की बुनियाद जो है ये है कि हम एक प्रोडक्ट का वैल्यू, उसकी कदर, उसकी कीमत बनाते हैं, एंड प्राइस इट अकॉर्डिंगली, और उसी के तरीके से, उसी बिना पर हम इसका प्राइस जो है फिक्स करते हैं. अब कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग को इफेक्ट करते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द प्राइसिंग? इनमें से बहुत सी चीजें हैं. फर्स्ट ये है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. ये जो है एक प्रोडक्ट जो है उसकी खुसूसियात जो हैं, दे डिटरमाइन द प्राइसिंग. बाय प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वी मीन न्यूमरस फैक्टर्स. द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, द प्रोडक्ट पेरिशेबिलिटी, यानी प्रोडक्ट कब खत्म हो सकता है, इसका लाइफ साइकिल कितना है. द प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन एंड डिमांड, यानी उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, उसकी डिमांड कितनी है. और द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस, या प्राइस जो है, प्राइसिंग जो है वो इस पर भी डिपेंडेंट है कि इसकी रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट की रेजिस्टेंस, ये कितनी देर तक चल सकता है, ये कितना हार्ड है, ये कितना ड्यूरेबल है. दीज आर द डिफरेंट थिंग्स विच डिटरमाइन प्राइसिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और ए सर्विस. दिस इज फर्स्ट इज प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एक चीज की, एक प्रोडक्ट की खुसूसियात जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं प्राइसिंग को. सेकंड थिंग, सेकंड फैक्टर दैट इफेक्ट्स प्राइसिंग, इट इज प्रोडक्ट कॉस्ट. स्टूडेंट्स, यू नो it is the most important factor that determines pricing. Is the cost of the product. While making marketing strategy, we have to
make an attempt to optimize the cost. This optimization of the cost, it determines a reasonable price which provide equitable return on the cost implied. यानी हमें देखना है कि कीमत ये जो है प्रोडक्ट जो है इस पर हमें लागत कितनी आई है, इसका कॉस्ट जो है, how much the cost has been incurred on this product to this final stage, up to this final stage. And with this stage, with this issue, the customer's buying power is also determined. And ये जो है decision makers regarding the pricing strategy, they have to take into consideration different things regarding the cost. It is fixed cost, variable cost and incremental cost. Fixed cost क्या है, variable cost क्या है और incremental cost यानी आप जो अपने तरीके से इसको प्रमोट करने के लिए कितना कॉस्ट हमने इनकर किया है. ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो हैं यही डिटरमाइन करते हैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. These are important. The product cost is important. Fixed cost, variable cost and incremental cost, they determine the price of the product. These are two factors. Third is objectives of the firm. अब हम देखते हैं कि फर्म जो है जो इस प्रोडक्ट को लेकर जो मैन्युफैक्चरिंग ये जो एजेंसी है वो डिटरमाइन करती है इसके प्राइस को कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. For example, if the firm adopts skimming objectives, then the price would generally be high. यानी अगर प्रोडक्ट ये जो है एक ऐसे स्टेज पर है जब इसका कोई मोनोपोली, इसका मार्केट में मोनोपोली है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है, तो एट दैट वेरी टाइम व्हाट वुड फर्म डू, जनरली द प्राइसेस वुड बी हाई. बट if the firm is at its initial stage, it is introductory stage, what would the firm do? The prices will be comparably they will be low because the firm has to introduce itself in the market. So objective of the firm we have to see, and accordingly the price would be fixed according to the objective of the firm. If the firm wants to introduce itself in the market, then it would preferably it will fix low prices. And when it has monopoly in the market, there is no competition in the market, then the prices would be high. Fourth is competitive situation. firm जो है ये जो है सेलर जो है इसको देखना है कि मार्केट में मेरा कंपटीशन कितना है, ये भी डिटरमाइन करते हैं प्राइस को. If he sees that the magnitude of competition is high, prices tend to be normally high. On the contrary, in the situation of low competition, the prices would be higher due to favorable market environment. If competition exists between the product of the same line with similar quality, the marketer should also watch the prices of substitute product. उसको देखना है कि substitute product जो है, alternative जो है, उसकी कीमत कितनी है, तो उसी लिहाज से ये जो है सेलर जो है अपने प्राइस जो है उसको फिक्स करेगा. Then there is demand of the product. अब हमें देखना है कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या है. We have to see if there is more demand for the product, prices will be high. अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो कीमत इसकी ज़्यादा होगी. या सीजनल नेचर ऑफ द डिमांड, अगर आपको देखना है कि ये हमारा आप गर्मी के दिनों में आप आइसक्रीम बेचते हैं तो आपको देखना है इट इज़ माई सीजन फॉर द प्रोडक्ट, फॉर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, ultimately naturally it would affect the price of the product. So low price or the high price, it depends upon the demand of the product. Then customer's behavior. अब हमें देखना है कि कस्टमर का, अगर कस्टमर आपके पास आए तो उसको लाजमन कोई चीज़ खरीदनी है, आप कोई भी कीमत लगा सकते हैं. लेकिन अगर आप देखते हैं कि कस्टमर के पास इतनी टेंडेंसी नहीं है
चीज़ खरीदने की, तो आप प्रेफरेबली लो प्राइस लगाते हैं ताकि हम अट्रैक्ट कर सकें इस कस्टमर को। अगर आप देखें कि कस्टमर जो है इससे चॉइस जो है, यानी मेरी शॉप के बगैर, मेरे प्रोडक्ट के बगैर इसकी चॉइस बाहर नहीं है, तो हम ज़्यादा कीमत इस पर लगा सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है, कस्टमर बिहेवियर हमें देखना है, तो इस पर भी हम प्राइस जो है फिक्स कर सकते हैं। तो लास्ट जो है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। While deciding pricing policy, the decision maker does not need to underestimate the government regulations imposed from time to control the business activity in the country. अब हमें देखना है कि गवर्नमेंट की प्राइसिंग रेगुलेशंस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, तो उसी के लिहाज से हम अपना प्राइस फिक्स करते हैं। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो हैं क्या वो हमारी प्राइसिंग पॉलिसी के फेवर में है या वो मेरी प्राइसिंग पॉलिसी के को फेवर नहीं कर दें। फॉर इंस्टेंस क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी, ये मसनूई किल्लत जो चीज़ों की है उसकी वजह से चीज़ें जो है वो उनकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करती हैं प्राइसिंग पॉलिसी को। देन नाउ लेट अस गो टू द अनदर चैप्टर, that is our next chapter. In this chapter we have to see that what are the patents, copyrights and trademarks. पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है और ट्रेडमार्क क्या होता है। ये 9th चैप्टर है। तो इसमें पहली जो चीज़ है वो है पेटेंट। पहले हम जानने की कोशिश करें कि पेटेंट होता क्या है। पेटेंट एक्ट जो है इट हैज़ बीन पास्ड इन इंडिया इन 1970। दिस इज नोन एज पेटेंट एक्ट। होता क्या है पेटेंट? इट इज़ ए ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक इंसान को, एक शख्स को, एक एजेंसी को ये हक देता है, वो कोई भी चीज़ बनाते हैं फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो हक जो है एज पर 1970 पेटेंट एक्ट किसी भी शख्स को, किसी भी इन्वेंटर को ये हक दिया जाता है, लेकिन फिक्स टाइम के लिए, उसके लिए उसको ये हक जो है एक फिक्स टाइम के लिए होता है। दिस राइट इज एक्सक्लूसिव राइट फॉर हिम टू मेक, चीज़ें बनाने के लिए, यूज इस्तेमाल करने के लिए, एक्सरसाइज यानी उनको उनसे अपना काम लेने के लिए, या उनकी सेल के लिए उस अपनी चीज़ को। यानी पेटेंट इट इज़ राइट एक्सक्लूसिवली फॉर एन एजेंसी और फॉर एन इन्वेंटर, सो दैट ही कैन यूज द प्रोडक्ट, he can make the product, he can exercise the product, he can sell the product for a fixed period of time. It's a grant given by the government to a person who has invented a thing. उसने एक नई चीज़ बनाई है, तो इस चीज़ को सेल करने का, उस चीज़ को इस्तेमाल करने का, उस चीज़ को बेचने का हक होता है उस इंसान के पास। अब ये पेटेंट प्रोटेक्शन जो है, इट्स a reward for that inventor. It is a reward not for the creation of the invention. सिर्फ उसको ये रिवॉर्ड उसके लिए नहीं है कि उसने एक नई चीज़ बनाई है, सिर्फ इसी को ये हक नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी हक है जो किसी चीज़ को डेवलपमेंट करते हैं या इस इन्वेंशन को डेवलप उसने किया है, उसमें मजीद उसने प्रोग्रेस दी है, उसको मजीद उसने चेंज किया है, तो उसमें ये इस शख्स को गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी भी देता है। इसको मार्केटेबल बनाने के लिए, यानी कोई शख्स जो है, एक इंसान ने कोई चीज़ बना दी है, इन्वेंटर एक चीज़ का कोई है, उसको तो पेटेंट राइट ही है ही इस्तेमाल करने का, बेचने का, लेकिन अब जो शख्स या जो एजेंसी इसको डेवलप करती है, इसमें मज़ीद चेंज लाता है, तो गवर्नमेंट जो है उसे टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी के लिए उसे पेटेंट राइट देता है, या उसे मार्केटेबल बनाने के लिए उसे पेटेंट राइट देता है। इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर दैट वेरी एजेंसी, सेकंड एजेंसी, नॉट द प्राइमरी एजेंसी हु हैज़ इन्वेंटेड दैट प्रोडक्ट।
तो ये पेटेंट राइट जो है इट इज एक्सक्लूसिवली इट इज ए प्रॉपर्टी राइट. If a person has a property, he can sell that, he can use that, he can transfer that. Same is the case with this patent right. The person who has been given the patent right by the government, he can sell it, this new invention or the improved or the developed invention. He can sell it, he can transfer it, he can have the licenses of that, or he can use it as collateral, much like other valuable assets. यानी जैसे दूसरी अपनी जायदाद को ये उस तरीके से कोई प्रॉपर्टी होल्डर उनको इस्तेमाल करता है, उसी तरह से ये एजेंसी भी, ये शख्स भी अपनी इस चीज़ को पेटेंट के तौर पर यूज़ भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, उसकी लाइसेंस भी इस्तेमाल कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है. ये इन चीज़ों का हक इसके पास होता है. अब ये जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेटेंट्स. ये पेटेंट जो है कितनी किस्म के होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इट हैज़ 3 टाइप्स. पेटेंट्स हैज़ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज यूटिलिटी पेटेंट. यूटिलिटी पेटेंट्स जो हैं दीज आर द पेटेंट्स विच आर ग्रांटेड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स. किसी चीज़ ने, किसी इंसान ने नया प्रोडक्ट बनाया है, इन्वेंट किया है, तो उसके लिए पेटेंट्स जो हैं दीज आर नोन एज यूटिलिटी पेटेंट्स. ये नए प्रोडक्ट्स के लिए, नई प्रोसेसेस के लिए, नई मशीन्स के लिए, न्यू मेथड्स के लिए या न्यू मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक पेटेंट जो दिया जाता है इसे यूटिलिटी पेटेंट कहा जाता है. ये इट इज़ मोस्ट कॉमन पेटेंट सॉर्ट बाय द इन्वेंटर्स. यानी खास तौर जिस शख्स ने एक नई चीज़ ईजाद की है वही इसको गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं दैट वी नीड यूटिलिटी पेटेंट राइट बिकॉज वी हैव इन्वेंटेड ए न्यू थिंग, वी हैव इन्वेंटेड ए न्यू प्रोडक्ट, we have invented a new process, we have invented a new machine. So they demand, they seek this utility patent from the government. But dear students, you must know it that this utility patent, it is granted for 17 years. ये 17 साल के लिए एक शख्स, एक एजेंसी को दिया जाता है ये राइट. इसमें बॉटनिकल क्रिएशंस नहीं आती हैं, जैसे प्लांट है, एग्रीकल्चर है. These are not included in the utility patents. यानी ये जो हैं प्लांट जो हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं, एग्रीकल्चरल यूज जो है, इसके तहत ये यूटिलिटी पैटेंट्स नहीं दिए जाते हैं. सेकंड जो है ये डिज़ाइन पैटेंट. ये डिज़ाइन पैटेंट जो है ये नई चीज़ों को या ओरिजिनल ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए या किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए डिज़ाइन पैटेंट्स. आप समझते हैं डिज़ाइन जो है किसी चीज़ की नई शक्ल सूरत, किसी चीज़ का नया ये जो बॉडी जो है उसको बनाने के लिए. जैसे ये मिसाल दी जाती है कि ये जो मुख्तलिफ शूज़ कंपनीज जो होती हैं